इंकलाब, इंकलाब, अभी नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। तो ठीक है, नहीं मैंने बोला बाद में सामान वगैरह है वो ना। SLP जो इक्वल रेट ऑफ MSP किससे संबंधित है के संबंध में आपको विस्तार से बताता हूँ। SLP क्यों जरूरी है? आप सबको मालूम है कि हाई कोर्ट दिल्ली ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एक आदेश का हवाला देके इक्वल MSP की हमारी रीट को खारिज कर दिया था। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को ये आधार मिल जाएगा और भेदभाव करने के लिए। वो अपने हर तरह के भेदभाव को सही ठहराएंगे और 8 पे कमीशन की घोषणा भी हो गई है जिसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा। इसलिए इस इक्वल MSP की केस को बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ना जरूरी है। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भेदभाव के हम नए और भेदभाव करने के हम रास्ते इनको दे देंगे जो कि हमें देना नहीं है, हम देना नहीं चाहते। अब चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो मैं आपको बता दूं। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स मतलब सर्विस हेडक्वार्टर सुई के नोक बराबर भी कंसेशन जेसीओ जवान को नहीं देना चाहता किसी भी मामले में, डिस्क्रिमिनेशन के और मामले में भी। सिविल ब्यूरोक्रेट्स को इसको इंटरेस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही इस खजाने सेव करने में लगे रहेंगे और गवर्नमेंट उसका पैसा बचेगा। इसलिए इसको चैलेंज करना जरूरी है ताकि डिस्क्रिमिनेशंस का इसको आधार बना के और भविष्य में भेदभाव ना हो। अगर हम लोग ये केस जीत जाते हैं तो हो सकता है कि सारे भेदभाव ही खत्म हो जाए और सभी को बराबर दे दो। जो MSP है इक्वल कर दो पूरा रैंक के लिए। सिपाही जो ओवर्स के लिए, JCOs के लिए, ऑफिसर्स के लिए, MNS के लिए, तीनों को बराबर दे दो। कम नहीं करना चाहिए किसी की भी, पूरा की एक सभी को बराबर चारों रैंकों के लिए बराबर देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो JCOs के लिए भी बराबर दे दो, ओवरसी के लिए बराबर दे दो, ऑफिसर्स के लिए दे दो, MNS के लिए दे दो। जो रैंक है वो रैंक का बेसिक और तनख्वाह ले रहे हैं उन लोग को। वो जो अभी ओवर है ओवर का रैंक का ही वो सैलरी ले रहे। जेसीओ रैंक का ही सैलरी ले रहे। ऑफिसर है ऑफिसर रैंक का ही सैलरी ले रहे। MNS है MNS का उनका रैंक का ही पकड़ कर ही वो सैलरी ले रहे। लेकिन इसी में अलाउंसेस में भी आकर जो आप खतरा में जो गोली पहले जवान को लगेगा, उसके बाद पीछे जेसी होगा, उसके बाद पीछे ऑफिसर होगा, उसके बाद उनका पीछे ही MNS होगा। उसी तरह आप लोग एक बार सोच लेना, ये गलत नहीं है। जवाब पहले गोली कौन रहेगा, फ्रंट लाइन में कौन रहता है उसी को गोली लगेगा, उसका बाद पीछे वाला के लिए, उसका बाद पीछे, उसका बाद और पीछे। ये नहीं है कि जो आगे वाला तो क्यों भी जाने दो, उसको कोई भी प्रॉब्लम होने दो, जो पे कमीशन आना दो, कुछ भी आना दो, लेकिन अपना ऑफिसर अपना जवान के लिए रेकमेंड करना चाहिए। उन लोग आगे आकर रेकमेंड करना चाहिए, अपना जवान के लिए इतना MSP देना चाहिए बोलकर पूछना चाहिए सरकार से। जो आज इंकलाब, इंकलाब,
अभी नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। वो तो ठीक है, नहीं मैंने बोला बाद में सामान वगैरह है। जी जी, देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के बीच में किस तरीके से हाथापाई हो रही है एक दूसरे को, जो सेना के जवान हैं और जो बिहार पुलिस है उन लोग के बीच में किस तरीके से झड़प हो रही है। आप तस्वीर सीधे देख रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर बिहार पुलिस और जो रिटायर्ड सेना के जवान हैं उन लोगों के बीच में जो है हाथापाई जैसी नौबत आ चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर ये लोग आज तीसरी बार सड़क पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर लंबे समय से ये लोग जो है अपनी मांग सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है इन लोगों की बात सुनी नहीं जा रही और इनको बार बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर में हजारों की संख्या में यहाँ पर जो डायल 112 है वो यहाँ पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार सरकार जो है इनकी बातों को, इनकी मांगों को कब तक सुनती है, लेकिन काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो इनके अंदर देखने को मिल रहा है और बीच सड़क पर अब ये लोग बैठ चुके हैं। ये बताइए कि आप बार बार सड़क पर उतर, लेकिन सरकार आप लोग की मांग नहीं सुन रही है। मांग नहीं सुन रही है। 15 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में थे, आज मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ा है। ठीक है, आप देख रहे हैं पुलिस बल का प्रयोग करना चाह रहा है, हम लोग बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपना मांग रख रहे हैं। लेकिन हाथापाई जैसी नौबत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो बल का प्रयोग करना चाह रहा है, लेकिन हमारे संस्कार में ये नहीं है। हम लोग प्रेम से सोच रहे हैं, हमको बैठने दीजिए। कोई तो मंत्री महोदय आएंगे, कोई तो कुछ सुनेंगे। ये लोग सोचते हैं कि हम इनको हटा दें। आप लोग देखिएगा, मीडिया को भी कुछ देर के लिए हटाया गया था, लेकिन मीडिया जी हमारे काम को अच्छे दिखाने के लिए आए हैं इधर, तो इसमें हाथापाई हाथ लगाने क्या जरूरी है। उसने बल का प्रयोग करना चाह रहा है, लेकिन हम लोग संस्कार वैसा नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। प्रेम से बैठेंगे, बैठने दे, वो आगे बात को फॉरवर्ड करें, बस यही है मेरा कहना है। ये बताइए कि आप लोग रिटायर्ड सेना के जवान हैं, डायल 112 में भी आप बिहार सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में जब बिहार पुलिस की तरफ से आप लोग के ऊपर बलपूर्वक किया जाता है, बल प्रयोग किया जा रहा है, तो कैसा लगता है? नहीं, सब बिहार पुलिस नहीं है। बिहार पुलिस हमको अच्छे, जो हमारे साथ हैं यहाँ भी अच्छे से, उनको कोई न कोई पॉलिटिक्स प्रेशर होगा जो उनको हटाने के लिए वो सोच रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन भाई हमको रहने दो, हम भी तो बिहार सरकार के सेवक हैं। आपकी वही है ना, समान काम समान वेतन, इंश्योरेंस। अब मान लीजिए 3 साल हो गया हम लोग खड़ा किए हुए, मात्र 700 रुपया की बढ़ोतरी किया है। कहीं से है, कहीं से है 700 रुपया की मामूली बढ़ोतरी करके ये काम चला रहे हैं। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी समान काम समान वेतन, हमारे 16 जवान शहीद हो गए किसी न किसी कारणवश, उनको अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला। एक नॉर्मल आदमी एनएच पे एक्सीडेंट होता है, 4 लाख का मुआवजा मिलता है उसको। हमको क्या दिए ये 4 लाख का मुआवजा नॉर्मल से एक्सीडेंटल में मिल जाता है, और आज ये हमको ये प्रेशर बना रहे हैं हट जाए। हम लोग हटने वाले से नहीं हैं। गर्दनी बाग में 15 दिन से बैठे थे, कोई नहीं गए वहाँ हटाने के लिए। वहाँ जाते एक बार पूछते हमसे क्या प्रॉब्लम था। थैंक यू, जय भारत। लंबे समय से आप लोग की लड़ाई जो है वो सरकार के खिलाफ चल रही है, अपनी मांग को लेकर बार बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आखिर ये लड़ाई और आगे कब तक चलेगी? और आगे देखते हैं, अभी तो कोई निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन देखते हैं जब तक हमारे आज मांग नहीं पूरा होगा, कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। कोई प्रतिनिधि आके हमें बोल दे, बीजेपी का हमारा कार्यालय का ऑफिस के आदमी आके हमें बोल दे, हमें आश्वासन दे, हम हार जाएंगे। कोई किसी से आश्वासन कोई नहीं मिला है। और हम लोग भी पुलिस लोग डंडा उठाए, हम शालीनता से हैं। हम लोग ने पुलिस से कोई शिकवा शिकायत है, हमें ना पुलिस से शिकवा शिकायत है, ना उनके ड्यूटी में हम प्रॉब्लम डालेंगे। हम अपना शालीनता से धरना पर हैं, शांति से हैं, हमें रहने दें। अभी यहाँ कोई भी हंगामा हुआ डीएसपी साहब करवाएंगे। डीएसपी साहब काफी उग्र हो रहे हैं, वो हंगामा करवाना चाह रहे हैं यहाँ। और यहाँ पर डीएसपी मैम है, वो हंगामा करवा रहे हैं हमें।